हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में लोन कैलकुलेशन करना। अगर आप एक बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं या फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल में लोन कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आसान तरीके से और डिटेल में सीखने वाले हैं एक्सेल में लोन कैलकुलेशन करना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्सेल सीट में यहाँ पर आप देखेंगे हमने लोन कैलकुलेशन का एक फॉर्मेट लिया है, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर प्रिंसिपल ले रखा है। अब प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। अभी जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है लोन की 1 लाख है, ठीक है। अब रेट क्या है? रेट है 9%। और पीरियड कितने हैं? 24 मंथ। 24 मंथ मतलब हमारा 2 ईयर है, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो हमारा ईयरली है और एनुअली है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है यहाँ पर ये ईयरली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 ईयर को यहाँ पर 24 मंथ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, जैसे ईएमआई है हमारा 2500 है, ठीक है। रेट हमारा जो है इंटरेस्ट ऑफ रेट है 9%। अब यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, जो हमारा पीरियड है वो 24 मंथ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 2 ईयर है। और यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, जो प्रिंसिपल है हमारा वो हमें यहाँ पर निकालना है। अब हम प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि हम जब भी यहाँ पर लोन कैलकुलेशन करते हैं तो हमें 4 फॉर्मूले एक्सेल में आने चाहिए, जिससे हम इजीली यहाँ पर एक्सेल में लोन कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्स्ट जो फॉर्मूला है पीएमटी फॉर्मूला, मतलब होता है पेमेंट के लिए हम जब भी पेमेंट निकालते हैं तब भी हम यहाँ पर पीएमटी फॉर्मूला यूज करते हैं। सेकंड जो फॉर्मूला है पीपीएमटी फॉर्मूला है प्रिंसिपल पेमेंट के लिए। और जो यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला है आईपीएमटी फॉर्मूला है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और पीबी है प्रेजेंट वैल्यू के लिए, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, हम एक मंथ यहाँ पर लेंगे। जैसे हमने मंथ ले लिया स्टार्टिंग का अप्रैल, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब होता है बकाया। जैसे हमने यहाँ पर 2 लाख का लोन लिया है और हमने जो फर्स्ट ईएमआई पे की है 10,000 की पे कर रखी है फर्स्ट मंथ, जो हमारी आउटस्टैंडिंग होगी 1,90,000 हमारी आउटस्टैंडिंग बच जाएगी, ठीक है। तो उसे हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, मतलब बकाया। जो बकाया हमारा बच जाएगा पेमेंट करके उसे हम आउटस्टैंडिंग देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू बचेगी उसे हम प्रिंसिपल बोलेंगे। अब इंटरेस्ट क्या होगा? जैसे यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, हमें प्रिंसिपल दे रखा है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख दे रखी है। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और ईएमआई हम यहाँ पर जितनी भी हम पेमेंट करेंगे वो हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मंथ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 24 हमें मंथ दे रखे हैं। अब हम 24 मंथ को कैसे यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे? तो जैसे अप्रैल मंथ को हम 1 लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसी टाइप से एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर कितने लेंगे? 24 नंबर ले लेंगे, ठीक है। 24 मंथ ले लेंगे। अब फर्स्ट जो मंथ का होगा उसके हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग निकालेंगे, तो उसका प्रिंसिपल भी निकालेंगे, इंटरेस्ट भी निकालेंगे और ईएमआई भी निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर टाइप करेंगे 1, ठीक है। 1 टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे 2 और एंटर कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं 24 तक इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 24 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 24 ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी आउटस्टैंडिंग निकालूंगा। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम टाइप करेंगे इक्वल और इस प्रिंसिपल को सिलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे यहाँ पर एंटर। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, हमारी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं पीपीएमटी फॉर्मूला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे और टाइप करेंगे पीपीएमटी। जैसे हम पीपीएमटी टाइप करते हैं तो यहाँ पर हमें या तो टैब बटन प्रेस करना पड़ता है या फिर ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला का सिंटैक्स होता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे फर्स्ट होता है रेट, उसके बाद होता है पर, उसके बाद एनपीआर और उसके बाद होता है पीबी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा है यहाँ पर रेट, रेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो रेट में हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9%। अब यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, इसे हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि ये एनुअली है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। देंगे यहाँ पर कॉमा।
कॉमा देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे पर मतलब होता है यहाँ पर मंथ, ठीक है। तो मंथ हमारा फर्स्ट है, इस मंथ को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देंगे हम कॉमा, कॉमा देने के बाद हम देंगे एनपीआर, मतलब कितना हमें टाइम दे रखा है। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम दे रखा है 24 मंथ दे रखा है, इसे हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम देंगे कॉमा। अब यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारी 1 लाख है। तो यहाँ पर हम इस 1 लाख को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर मैं सीधे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर नहीं कर सकता। अगर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, जो इसका प्रिंसिपल आएगा वो यहाँ पर माइनस में दिखाएगा। तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। जो हमने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू सिलेक्ट करके है पीवी, ठीक है। यहाँ पर आप सिंटैक्स में देखेंगे पीवी, जो हमने यहाँ पर पीवी सिलेक्ट कर रखा है उसे हमें यहाँ पर माइनस में दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कॉमा के पहले, पीवी से पहले हम यहाँ पर माइनस का साइन दे देंगे और कर देंगे एंटर। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए जो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे आईपीएमटी फॉर्मूला, ठीक है। थर्ड नंबर का फॉर्मूला है आईपीएमटी, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल और टाइप करेंगे आई पीएमटी। जैसे हम आईपीएमटी टाइप करते हैं हमें यहाँ पर टैब बटन प्रेस कर लेना है या फिर ब्रैकेट ओपन कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे रेट, रेट है 9%, 9% को सिलेक्ट कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे हम 1 2, मतलब 12 से हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देंगे कॉमा, और कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर देंगे पर मतलब हो जाएगा मंथ, ठीक है। हमारा फर्स्ट मंथ है तो हम इसे सिलेक्ट कर देंगे 1 को, ठीक है। उसके बाद देंगे हम कॉमा, और कॉमा देने के बाद हम यहाँ पर देंगे टाइम ऑफ पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड कितना है 24, इसे सिलेक्ट कर देंगे, देंगे यहाँ पर कॉमा। उसके बाद हम देंगे पीवी। तो हमें पीवी जो हमें देनी है प्रेजेंट वैल्यू, वो माइनस में हमें यहाँ पर देनी है, ठीक है। तो हम माइनस का साइन दे देंगे और इस प्रेजेंट वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, 1 लाख को। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट है 750 हमारा इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर निकालेंगे ईएमआई। ईएमआई कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे पीएमटी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल, और इक्वल टाइप करने के बाद हम टाइप करेंगे पीएमटी। पीएमटी टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर रेट देंगे, ठीक है। इसके सिंटैक्स जो होगा फर्स्ट होगा रेट, तो हम रेट को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसे भी हम डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है। उसके बाद देंगे कॉमा, और यहाँ पर हम देंगे, ठीक है, एनपीआर। एनपीआर मतलब होता है पीरियड, कितना टाइम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर देंगे, देंगे यहाँ पर कॉमा। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर पीवी। पीवी हमें यहाँ पर देनी है माइनस में, तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन दे देंगे और सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पर प्रिंसिपल को, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर एक चीज आप नोट डाउन कीजिए कि जो हमारा यहाँ पर माइनस हम दे रहे हैं, तो गणित में क्या होता है, मैथमेटिक में, तो माइनस माइनस हम जब भी देते हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी वो यहाँ पर हमें प्लस की देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम कर देंगे एंटर। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि हमारा ईएमआई निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसी टाइप से हमें सेकंड और थर्ड और फोर्थ की निकालनी पड़ेगी, लेकिन हम इसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे, तो अगर मैं इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर हमें एरर देखने को मिल जाएगा। इसके सिंटैक्स में आप देखेंगे रेट में हमने रेट को सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन एक चीज आप नोट डाउन कीजिए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पर में जैसे आप देखेंगे मंथ में, ठीक है, मंथ में, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर मंथ में B6 दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर B7 होना चाहिए, और जो हमारा यहाँ पर हमने रेट सिलेक्ट कर रखा है, रेट हमारा एज इट इज वही रहना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इन सभी को फ्रीज करना पड़ेगा, जिससे हम जैसे इसे हम फ्रीज करते हैं तो उसके बाद हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी करेंगे तो हमें कोई सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एरर में दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है हमारी। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे रेट में, रेट में यहाँ पर रेट सिलेक्ट नहीं है, ठीक है, और पीरियड में यहाँ पर पीरियड सिलेक्ट नहीं है, और यहाँ पर प्रिंसिपल में प्रिंसिपल हमारा सिलेक्ट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हमें फ्रीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसे बैक कर लेता हूँ और इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें करूँगा डबल क्लिक
और यहाँ पर हम रेट को फ्रीज कर देंगे। तो फ्रीज करने का आसान तरीका ये है कि हमें इसको इस टाइप से सिलेक्ट करना है और F4 बटन प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। यहाँ पर जो हमें मंथ है उसे हमें यहाँ पर फ्रीज नहीं करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे E3 जो हमारा यहाँ पर पीरियड है, ठीक है, इसे हमें सिलेक्ट कर देना है। और इसे जैसे हम सिलेक्ट करेंगे F4 से इसे भी हम फ्रीज कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर C3 को भी फ्रीज कर देना है। C3 हमारी यहाँ पर प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, इसे हम सिलेक्ट करेंगे, इसे भी हम F4 से फ्रीज कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे एंटर। यहाँ पर हम जैसे एंटर करेंगे और यहाँ पर हम इसे नीचे को ड्रैग करते हैं, जैसे हम लास्ट तक इसे ड्रैग कर देता हूँ 24 मंथ तक। यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए जो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल है वो सभी का अलग हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई सा भी एरर हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हम इंटरेस्ट में जाएंगे, इसमें भी हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर D3 को सिलेक्ट करेंगे, रेट को, इसे भी F4 से फ्रीज कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर पीरियड को, ठीक है, जो नंबर ऑफ पीरियड है उसे हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसे भी F4 से फ्रीज कर देंगे। और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे C3 को, जो प्रेजेंट वैल्यू है, इसे भी F4 से फ्रीज कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे एंटर, ठीक है, एंटर करेंगे, इसे भी हम नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए जो हमारा यहाँ पर V6 है, ठीक है, V6 हमारा मंथ है, मंथ को हमें यहाँ पर फ्रीज नहीं करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर EMI में जाएंगे, इसमें हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हम D3 को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस टाइप से। उसके बाद हम इसे F4 से फ्रीज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर E3 को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस टाइप से और यहाँ पर F4 से फ्रीज कर देंगे। उसके बाद हम C3 को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर F4 से इसे भी फ्रीज कर देंगे। उसके बाद करेंगे एंटर और इसे भी नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर हम नोट डाउन कीजिए कि यहाँ पर हमारा EMI भी कैलकुलेट हो जाएगा मंथली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए हमारी जो आउटस्टैंडिंग है हम इसे कैसे प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल और इक्वल टाइप करेंगे। उसके बाद हम इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन देंगे और इसे सिलेक्ट कर देंगे और कर देंगे एंटर। इसके बाद हम इसे नीचे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो जैसे हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर हमारा आउटस्टैंडिंग भी मैनेज हो जाएगा कुछ इस टाइप से। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे को स्क्रॉल करता हूँ, 24 मंथ का हमारा आउटस्टैंडिंग, उसके नीचे आप देखेंगे हम इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर देंगे और कर देंगे मर्ज। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर टाइप कर देंगे टोटल और टोटल टाइप कर देंगे और इसके नेक्स्ट कॉलम में हम यहाँ पर ऑल्ट इक्वल टाइप करेंगे, ठीक है, पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस टाइप से प्रिंसिपल की। और यहाँ पर हम कर देंगे एंटर। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, मैं कॉलम की विड्थ को बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू का हमारा टोटल आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे ऑल्ट इक्वल फिर से और कर देंगे एंटर। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। और नेक्स्ट सेल में जाएंगे और हम यहाँ पर टाइप करेंगे ऑल्ट इक्वल और फिर से एंटर कर देंगे। यहाँ पर ऑल्ट इक्वल शॉर्टकट की प्रेस करने से क्या होता है कि सम फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग जाता है और हमारी रेंज सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंटर। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर हमारा EMI भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट डाउन कीजिए, जो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, जब ये दोनों कैलकुलेट होते हैं तो यह हमारा EMI टोटल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टोटल EMI आ चुका है और यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट आ गया है और यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल आ गया है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे बोल्ड। और बोल्ड करने के बाद इसका एक बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड कलर इनका दे देता हूँ कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर हमारी प्रेजेंट वैल्यू भी आ चुकी है और यहाँ पर इंटरेस्ट भी आ चुका है और EMI भी आ चुके हैं। अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो कुछ इस टाइप से अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं एक्सेल में। फर्स्ट मंथ का EMI, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग आप इजिली निकाल सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि हमें यहाँ पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे कि EMI जो हमारा है 2500 है और रेट हमारा 9% है और यहाँ पर पीरियड है हमारा 24, मतलब कितना टाइम है हमारा 24, मतलब 2 ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल और टाइप करेंगे PV,
पीवी हमारा एक फॉर्मूला है हमारा प्रिंसिपल निकालने के लिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, इसे हम टैब से एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ पर हम रेट को सिलेक्ट करेंगे। रेट को सिलेक्ट करने के बाद हम इसे डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि ये 12 मंथ का हमें यहाँ पर रेट दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम देंगे कॉमा और यहाँ पर हम निकालेंगे एनपीआर। एनपीआर मतलब क्या होता है, कितना हमें पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है। ठीक है, 24 मंथ दे रखे हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे, कर देंगे कॉमा। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है ईएमआई हमें कितना दे रखा है। ठीक है, ईएमआई हमें दे रखा है 2500, इसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, 2500 को हमें यहाँ पर माइनस में सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर देंगे माइनस का साइन और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और कर देंगे एंटर। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या होगी, 54,722.87 हमारी यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू होगी। इसकी ईएमआई होगी हमारी 2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारा एनुअल 9% और पीरियड होगा हमारा 2 ईयर। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का अगर हमारे पास डेटा है तो हम इजीली यहाँ पर प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आप देखेंगे प्रिंसिपल हमारा 2 लाख में कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 लाख कर दिया है और मैं कर देता हूँ यहाँ पर एंटर। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि हमारा डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए पीरियड हमें 24 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं 36 दे रखा होगा तो हम 36 लिखेंगे, मतलब 36 मतलब 3 ईयर। अगर हमें 3 ईयर दिया होगा तो यहाँ पर हम 36 लिख देंगे। ठीक है, एंटर करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए कि 36 में हमारा कितना यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट डाउन कीजिए कि 36 हमें यहाँ पर एंड मंथ भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने 24 ले रखे हैं लेकिन 36 आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं 24 यहाँ पर कर देता हूँ फिर से और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, 24 यहाँ पर हमें मंथ का कुछ इस टाइप का हमें डेटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ तो कुछ इस टाइप का हमें डेटा देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे मंथ, आप देखेंगे 24 आ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग आ जाएगी हमारी कुछ इस टाइप की, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 2 लाख। ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 19,286। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो टोटल है। ठीक है, ईएमआई हमारा 2,19,286 आ जाएगा। ठीक है, अब ईएमआई क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का टोटल यहाँ पर ईएमआई होता है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसे मैं कर देता हूँ 5 लाख। ठीक है, मैंने 5 लाख कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, और मैं इसे कर लेता हूँ जूम इन। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कीजिए 5 लाख का हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 5 लाख का हमारा ईएमआई कितना आ जाएगा यहाँ पर, आप नोट डाउन कीजिए टोटल। ठीक है, 5,48,216 हमारा ईएमआई आ जाएगा और यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आएगा, 48,216 यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा और प्रेजेंट वैल्यू हमारी 5 लाख रहेगी। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम एक्सेल में लोन कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे कुछ इस टाइप से और यहाँ पर इसे कर देंगे सेंटर में। ठीक है, जो हमारे मंथ होगी उसे हम सेंटर में कर देंगे, कुछ इस टाइप से हमारा डेटा देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कुछ अदर फॉर्मेटिंग करनी है तो आप ईएमआई को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें एक बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने इस टाइप का कलर दे दिया इसमें, और यहाँ पर इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसका भी एक बैकग्राउंड कलर आपको देना है तो यहाँ से आप इजीली एक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। आउटस्टैंडिंग को सिलेक्ट करेंगे, इसका भी एक बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से दे सकते हैं और यहाँ पर आप प्रिंसिपल को सिलेक्ट करेंगे, इसका भी अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो यहाँ से आप इसका भी एक लाइट बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का आप इसमें कलर दे दीजिए। कुछ इस टाइप से हम एक्सेल में लोन कैलकुलेशन करते हैं। आई होप फ्रेंड कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।